शिक्षकों का ये जो इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तदर्थ शिक्षक हैं जो लगभग 93 से लेकर के आज तक विद्यालयों में काम करते हैं। और हमने हमारी नियुक्ति तब हुई जब आयोग चयन बोर्ड तदर्थ शिक्षक वहाँ विद्यालयों में शिक्षक नहीं दे पाया था। उस समय प्रबंध तंत्र ने हम लोगों को उस पर रखा और कोर्ट के आदेश हम लोगों को वेतन मिला। लेकिन इधर 2 साल पहले हम लोगों के अगेंस्ट एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से हुआ, जिसमें ये कहा गया कि हम लोग गए थे और सरकार भी गई थी, और उसमें ये कहा गया कि आप लोगों को हमको वेतन मिल रहा था, हम रेगुलाइजेशन के लिए गए थे। तो सरकार ने वहां पे अपना जाके एफिडेविट लगाया और कहा कि नहीं, हम इनको विनियमित नहीं कर सकते, जो धारा है नियमित होने की कंडीशन में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि हम नहीं जानते हैं, इन लोगों की लंबी सेवाओं को देखते हुए आप ऐसा करिए कि इनको कोई न कोई ऐसा एक रास्ता निकालिए जिससे कि सम्मानजनक हल निकल सके। तो सरकार ने उसमें उनके अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया और कहा कि उनकी एक परीक्षा करा ली जाए, जिससे अगर परीक्षा पास हो जाता है तो इनको विनियमित कर दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि जो लंबे समय 20-25 साल पढ़ाने वाले अध्यापक है, जो हम लोगों का पैटर्न चेंज हो गया। हम लोग पढ़े तो दूसरे पैटर्न पढ़े थे, और नए समय में कंपटीशन में नए बच्चों के साथ हमको बिठाया गया जो तुरंत तैयारी करके आ रहे थे। और उसमें हमको जो उन्होंने कहा दिया गया था हम लोगों को कागज वेटेज देने के लिए, केवल 20 अंक का वेटेज दिया गया, वो भी सबको नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि इनका कोई न कोई हल निकालिए, और उन्होंने उसे वेटेज के आधार पर सबको फेल करके हम लोगों को बाहर कर दिया। जिसमें हम लोगों ने फिर मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि हम तदर्थ शिक्षकों के साथ हैं और तदर्थ शिक्षक की किसी भी तरह से हम बाहर नहीं कर सकते। लेकिन अधिकारियों ने कहीं न कहीं इस तरह से उनको गुमराह किया है कि आज तदर्थ शिक्षक दर दर भटक रहा है। और यहाँ पर हम लोग न्याय लगाए थे, याचना कार्यक्रम लगाए थे, और उसमें जो हम लोग 18 महीने का वेतन रुका था उसको दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगे भी इनकी सेवाओं को हम बहाल करेंगे, अभी तक वो हो नहीं पाया। उसी के लिए हम लोग आज फिर एक न्याय संकल्प लेकर के बैठे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे आप अपने वादे पर आइए, निभाइए, और विश्वास है हमको कि आपने जो वादा किया उसको पूरा करेंगे और तदर्थ शिक्षकों की सेवा बहाली करेंगे, उनकी लंबी सेवाओं को देखते हुए। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी ने कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को सही बात नहीं बताई, या उन्होंने इनको पता नहीं कैसे कमजोर आकर के बताया। अगर ये पूरी सही बात और इनकी लंबी सेवाओं को देखते हुए पूरी बात अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को बताता, तो मुझे विश्वास है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी अब तक कोई निर्णय ले लिए होते और हम लोगों की सेवा सुरक्षित कर दिए होते। नहीं, आगे मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं तो रोड पे आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात तो करेंगे ना। न्याय संकल्प यात्रा निकलेगी, विरोध किया जाएगा। हम लोगों की बात मुख्यमंत्री जी तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, इसका हम लोगों का समाधान हो। आप लोगों ने कभी सुना है कि 15 साल 20 साल सेवा करने के बाद किसी को नौकरी से बाहर किया गया? ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इतनी लंबी सेवा करने के बावजूद भी उनको निकाल दिया गया। कहा क्या गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है। माननीय उच्चतम न्यायालय में आदेश हुआ कि तदर्थवाद को समाप्त किया जाए, मीन्स सिस्टम को समाप्त किया जाए। इन्होंने तदर्थवाद न समाप्त करके तदर्थ को खत्म कर दिया। अगर कहा जाए कि मलेरिया उन्मूलन करना है तो क्या मरीज को मार के उन्मूलन किया जाएगा? उसका टीकाकरण होगा, उसका इलाज किया जाएगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय की भावना ये थी कि व्यवस्थाएं समाप्त की जाए, न कि जो है इस नौकरी करने वाले अध्यापकों को समाप्त कर दी, सेवा समाप्त कर दी जाए। ये सेवा समाप्त कर दी है। हम मांग ये रखे हुए हैं कि केवल सरकार के अधिकारियों का, मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री का सदैव यह आश्वासन रहा है कि किसी की भी सेवा का नुकसान नहीं होगा, कोई भी अध्यापक सड़क पे नहीं जाएगा। तो आप अपनी बातों पे आ जाइए। हमने ऐसा कोई दोष नहीं किया, हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया है, और हम नियम के तहत, अधिकारों के तहत, आदेशों के तहत ही हम अध्यापक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तदर्थवाद समाप्त करने को कहा है, तदर्थ को समाप्त करने को नहीं कहा है। यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं कि इनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। 15-15, 20-20 साल की सेवाएं हैं। निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी
इसको गंभीरता से अपने संज्ञान में ले और हम लोगों की सेवा बहाली दे। जो बच्चे हमारे प्रवेश लिए थे, जो बर्बाद हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं 3 सालों से 4 सालों से, वो पुनः अपने विद्यालय में पढ़ने लगे और समाज का कल्याण हो, साथ में हमारा भी कल्याण हो। और जो हम सरकार के साथी थे, भाजपा ही थे हम लोग, हम पुनः भाजपा का फिर से तन मन धन के साथ झंडा बुलंद करें। जिस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट देखा जा रहा है, ये पता नहीं क्या इस सरकार की पकड़ कहाँ जा रही है। सारे स्कैम होते चले जा रहे हैं, चाहे वो कोई प्रतियोगी परीक्षा का हो, चाहे नीट परीक्षा का हो, चाहे लेखपाल परीक्षा का हो। तो उसी तरह से ये अधिकारियों का बोलबालापन है, मनमानापन है और इसकी पकड़ माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर ये अधिकारी सुधर जाए तो हम लोगों की सेवा बहाली में एक भी पल नहीं लगना है। मुख्यमंत्री महोदय से जब भी हमारे एमएलसी मिलते हैं, माननीय उमेश द्विवेदी जी मिलते हैं, माननीय श्री चंद्र शर्मा जी मिलते हैं, माननीय विजय कुमार त्रिपाठी जी मिलते हैं, जब ये लोग उनसे मुलाकात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी यही कहते हैं कि अति शीघ्र इनकी सेवा बहाली की जाएगी, इनका नुकसान नहीं होगा। किंतु बीच में फिर ये अधिकारी आ जाते हैं और हम लोग भटक जाते हैं। बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी हावी है। अरे ब्यूरोक्रेसी हावी न होती तो परीक्षाएं क्यों नष्ट होती, स्कैम क्यों होते। किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में मुख्यमंत्री से मांग भी करेंगे। देखने वाली बात है कि किस तरीके से की मांगों को पूरा करना है।